हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारा इस समय भक्ति एवं सूफी आंदोलन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज ये पार्ट 17 है। कल हमने सूफी आंदोलन को जो है पढ़ लिया था और आज सूफी आंदोलन में हम चिश्ती संप्रदाय, फिर उसके बाद सुहरावर्दी, फिर नक्शबंदी, कादरी, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपके सामने चिश्ती संप्रदाय के क्वेश्चन रिप्रेजेंट हैं। इन क्वेश्चनों को आइए हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। सेकंड नंबर देखिए, भारत में प्राचीनतम सूफी सिलसिला कौन है? तो प्राचीनतम जो सूफी सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला है। और सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल जो है चिश्तिया मत का संस्थापक था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ख्वाजा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगर क्वेश्चन भारत को लेके पूछता है तो उसके संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगर भारत का नाम नहीं है, केवल सूफी मत में चिश्तिया शाखा के संस्थापक पूछता है तो ख्वाजा अबू अब्दाल होंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ के प्रवर्तक और सर्वप्रमुख कौन व्यक्ति थे? तो वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके साथ भारत आए थे? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। आगे देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिथि के अनुसार चिश्ती संप्रदाय के संतों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती थे, फिर बख्तियार काकी थे, फिर फरीद गज शंकर, इनका पूरा ही नाम था बख्तियार काकी फरीद गज शंकर, फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद जो है नासिरुद्दीन चिराग दहली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शिहाबुद्दीन गौरी जो है बहुत अनुकूल था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे जिनके प्रति शिहाबुद्दीन गौरी जो है बहुत अनुकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संतों में से एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो अजमेर में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव जो है किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो जो उर्स महोत्सव है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संतों के विषय में सही कथन क्या है? तो इन्होंने अद्वैत का प्रचार करते थे, संगीत के आध्यात्मिक मूल्य में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत संपत्ति का ये विरोध करते थे और सांसारिकता को तुच्छ समझते थे, धन संपत्ति एवं सुल्तानों को तुच्छ समझते थे। ये इनके विषय में सही कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिश्ती सूफी संतों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं के कुलीन अपने को राजाओं और कुलीनों एवं धनवानों से संबद्ध नहीं रखते थे। वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये किस सिलसिले से संबंधित थे? तो
तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी की उपाधि जो है प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत की मृत्यु हर्षोन्माद की स्थिति में शेख अली सिस्तानी की खानकाह मठ में हुई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु जो है शेख अली सिस्तानी की खानकाह या मठ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये पंजाब क्षेत्र से था। और बाबा फरीद का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह मुल्तान में हुआ था इनका जन्म। वह सूफी संत कौन था जिसने पंजाबी भाषा का जो है पहला कवि माना जाता है? तो बाबा फरीद सूफी संत थे जिन्हें पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर का मकबरा कहाँ है? तो ये पाटन जो कि अजोधन में है। तो इनका मकबरा जो है बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर का मकबरा पाटन अजोधन में है। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो ये चिश्ती सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया थे। क्वेश्चन घुमा फिरा के किस तरह से पूछे गए हैं, इसको भी आप देखते जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा कैसे भी पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे, इनसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सूफी संत ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत ने कहा था हुनूर दिल्ली दूरस्थ। तो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि हुनूर दिल्ली दूरस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही थे जिन्हें जो है निजामुद्दीन औलिया जो है अपना शत्रु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही या ईश्वर का प्रिय और सुल्तानुल औलिया मतलब संतों का राजा भी कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। महबूब ए इलाही किसकी उपाधि थी? तो निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। किस सूफी संत को ने जो है योग क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? तो निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने योग क्रिया को अपनाया और ये सिद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवायद उल कुवाद की विषय सामग्री जो है किससे संबंधित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। अमीर हसन अल सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद में जो है किसके डूइंग्स एम सेइंग्स मतलब कार्य एवं कथनों का अभिलेख है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के कार्य एवं कथनों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फवायद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक फवायद उल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किसने किया था? तो अमीर हसन सिज्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार कहाँ है? तो दिल्ली में ही है। और निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग कौन थे? तो चिश्ती संत थे। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली
जो है किसका शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन प्रसिद्ध सूफी संत जो है अवध में पैदा हुए थे? तो नासिरुद्दीन महमूद, जिन्हें चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है अवध में पैदा हुए थे, या अवध में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों में से किस एक को चिराग दहलवी कहा जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन को जो है चिराग दहलवी कहा जाता है। शेख नासिरुद्दीन भी इन्हें कहा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद भी इन्हें कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और किस सूफी ने जो है भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? तो अमीर खुसरो ने जो है भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। लास्ट को इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफियों में किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई? तो अमीर खुसरो को जो है तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में निर्मित कराया गया था? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था, और इनका मकबरा जो है अकबर ने जो करवाया था फतेहपुर सीकरी में, इनका मकबरा जो है निर्मित करवाया था। प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। कालक्रम की दृष्टि से सूफी संतों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती थे, फिर निजामुद्दीन औलिया थे, फिर गेशु दराज, और फिर सलीम चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत ने दक्कन जो कि गुलबर्गा में चिश्तिया सिलसिले को प्रसिद्ध दिलाई थी? तो गेशु दराज ने जो है दक्कन में चिश्तिया सिलसिले को प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चिश्ती संप्रदाय का यह लास्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो राजा शाहू थे, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। आगे देखिए, चिश्ती संप्रदाय का जो नेक्स्ट पंथ था सुहरावर्दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। सुहरावर्दी क्या है? तो सूफियों का एक ही संप्रदाय था। और किसने भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है किस सूफी सिलसिले से थे? तो ये सुहरावर्दी सिलसिले से थे। और किस सूफी संत को जहानिया या जहां गस्त की उपाधि मिली थी? तो सैयद जलालुद्दीन को जो है जहानिया जहां गस्त की उपाधि जो है मिली थी। किस सुहरावर्दी संत को सिकंदर लोधी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में था? तो शेख जमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया किससे संबंधित कथन क्या थे? तो दरिद्रता को आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं मानते थे। वह अपनी संपत्ति को यह कहकर न्याय संगत ठहराते थे कि उन्हें इससे दरिद्रों की बेहतर सेवा में जो है मदद मिलती है। तो उनकी जो व्यक्तिगत अपनी संपत्ति थी, तो यह कहकर वो न्याय संगत ठहराते थे कि उन्हें जो है इससे दरिद्रों की बेहतर सेवा करने में जो है मदद मिलती है। यह उनकी मानसिकता थी शेख बहाउद्दीन जकारिया की, जो कि सुहरावर्दी से थे। और थर्ड नंबर इनका देखिए, वो क्षमा के सिद्धांत को अस्वीकृत नहीं करते थे। सुहरावर्दी से इतने ही क्वेश्चन थे। आगे देखिए, जो सूफी संतों का नेक्स्ट संप्रदाय था फिरदौसी संप्रदाय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन ही है फिरदौसी संप्रदाय से। भारत में फिरदौसी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो बदरुद्दीन ने की थी। और शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी सिलसिला से संबंध रखते थे? तो फिरदौसी सिलसिला से संबंध रखते थे। आगे देख लीजिए, जो सूफियों का नेक्स्ट संप्रदाय सत्तारी संप्रदाय था।
शत्तारी सिलसिले जो है स्थापना किसने की थी? तो शत्तारी सिलसिले की स्थापना जो है शाह अब्दुल्ला शत्तार ने की थी। और शत्तारी सिलसिले का प्रचार प्रसार प्रमुख रूप से कहाँ हुआ था? तो गुजरात एवं मध्य प्रदेश में जो है शत्तारी सिलसिले का जो है प्रचार प्रसार प्रमुख रूप से हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्तारी सिलसिले में सबसे प्रमुख सूफी संत कौन थे? तो शाह मोहम्मद गौस जो है सबसे प्रमुख सूफी संत थे। और शत्तारी सिलसिले का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सूफी संत कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करते थे? तो शाह मोहम्मद गौस ही थे जो कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करते थे। आगे सूफी संप्रदाय का जो कादरी सिलसिला था, या कादरी संप्रदाय था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति से सबसे पहले जो है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कादरी पद्धति जो है सबसे पहले शेख नियामुतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मियाँ मीर और मुल्ला शाह बदख्शी जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये कादरी सिलसिले से संबंधित थे। और किस सूफी संत को जो है पीराने पीर या संतों का प्रधान या महबूब ए सुबहानी ईश्वर का प्रेमी और पीर ए दस्तगीर मतलब मदद करने वाला संत की उपाधि जो है प्राप्त थी? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत ने जो है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो मियाँ मीर ने जो है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और दारा शिकोह जो है किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो एक कादरी संप्रदाय से ही संबंधित थे दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के पुत्र थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए कादरी सिलसिले का। किस सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? तो शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर ने जो है पंजाब तथा सिंध में जो है कादरी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। आगे देखिए सूफी संप्रदाय का जो नक्शबंदी संप्रदाय था उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लीजिए। कौन सा सूफी सिलसिला जो है सर्वाधिक कट्टरपंथी था? तो ये जो नक्शबंदी सिलसिला था ये सर्वाधिक कट्टरपंथी था। कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? तो ये भी नक्शबंदी संप्रदाय। रूढ़वादी पूछे या कट्टरपंथी पूछे तो नक्शबंदी सिलसिला ही था। ये नक्शबंदी संप्रदाय कुछ भी कहिए तो ये रूढ़वादी और कट्टरपंथी दोनों ही बोलते हैं, तो ये नक्शबंदी संप्रदाय ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया जो थे तो ये संगीत के विरुद्ध थे। शेख अहमद सरहिंदी जो है किस सिलसिले के अनुयायी थे? तो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। और भारत में नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। कौन भारतीय सूफी संत मुजहिद कहलाता था? तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये मुजहिद कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत ने वहादत उल सुहूद मत का समर्थन किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी ने जो है वहादत उल सुहूद मत का समर्थन किया था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए नक्शबंदिया का, किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ जो है रुख प्रस्तुत किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी ने जो है वहदत उल वजूद, देखिए यहाँ इतना कन्फ्यूजन है, यहाँ वहदत उल शुहूद है, तो वहदत उल शुहूद मत का समर्थन जो है शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। लेकिन अगर वहदत उल वजूद पूछ ले तो वजूद की अवधारणा के खिलाफ जो है रुख प्रस्तुत किया था शेख अहमद सरहिंदी ने। थोड़ा सा ही डिफरेंट है और इसको आप बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, वजूद और शुहूद में डिफरेंट। वजूद का इन्होंने विरोध किया था और शुहूद का इन्होंने समर्थन किया था। आगे देख लीजिए विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। सूफी सिलसिलों के भारत आने का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले चिश्ती आए, फिर सोहरावर्दी आए, फिर कादरी आए और उसके बाद जो है लास्ट में नक्शबंदी आए। भारतीय योग पद्धति को अंगीकार करने वाले सूफी संप्रदाय कौन था? तो चिश्ती एवं शत्तारी जो है
संप्रदाय था जिन्होंने योग पद्धति को अंगीकार किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मियाँ बायजीद अंसारी ने की थी। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की थी। कौन अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? तो नक्शबंदी संप्रदाय जो है कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फारसी कवियों में किसे भारत का शादी कहा गया है? तो अमीर हसन को भारत का शादी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन दो सूफी शाखाओं ने 17वीं शताब्दी में जो है भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था? तो नक्शबंदिया व कादरी सिलसिले ने जो है 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को जो है पुनर्जीवन प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सूफी कवि कौन था जिसने जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था? तो बुल्ले शाह जो थे पंजाबी सूफी कवि थे। ये कुरान पाक और जो अन्य धर्म ग्रंथों के थे ये कटु आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अध्यायों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है और फारसी में जो है किस नाम से अनुवादित किया गया है? तो हौज उल हयात नाम से इसे जो है फारसी में अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा है? तो इतिहास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूफी संतों में कौन मुजहिद के नाम से जाना जाता है? तो शेख अहमद फारूकी सरहिंदी जो है ये मुजहिद के नाम से जाने जाते हैं। कलीला व दिमन्ना नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो हिंदू दर्शन पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की शुक्र सप्तति का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने किया था। किस सूफी ने लल्लन देद को जो है अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो शेख नूरुद्दीन ने जो है लल्लन देद को जो है अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी? तो शेख नूरुद्दीन ने जो है कश्मीर में जो है ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है और दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी की यह टिप्पणी जो है किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूफी संगीत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसका फर्स्ट नंबर देखिए। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। सेकंड नंबर देखिए। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें शमा कहा जाता था इसके शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान और गयासुद्दीन के बारे में सत्य कथन क्या है? तो इसका फर्स्ट नंबर देखिए। पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। सेकंड नंबर देखिए। गयासुद्दीन तुगलक और शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। एक बार और देख लीजिए। जो पृथ्वीराज चौहान थे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में थे और जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये निजामुद्दीन औलिया के समय में थे। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम आदाब साहित्य के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया। आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था जिसने इब्न अल मुकफ़ा के अनुवाद जो है कलीला व दिमन्ना से जो है अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। आगे देखिए। प्रमुख सूफी संत और उनके संप्रदाय। इधर सूफी संत हैं और इधर उनके संप्रदाय हैं। तो शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली जो थे वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे।
शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय संबंधित थे। शेख शफरुद्दीन याहिया मनेरी, ये भी सुहरावर्दी संप्रदाय संबंधित थे। शेख नूरुद्दीन, ये ऋषि संप्रदाय से संबंधित थे जो कि कश्मीर में थे उस टाइम। और शेख बाकी बिल्लाह जो है ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले चिश्ती आए, फिर सोहरावर्दी आए, फिर फिरदौसी, सत्तारी, कादरी और नक्शबंदी। आप इसको 1-2 बार रिपीटेड करिएगा तो इनका क्रमानुसार जो है सीरियल जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफीवाद के प्रमुख सिलसिले और उनके संस्थापक देख लीजिए। जो चिश्तिया शाखा थी ये 12वीं शताब्दी की शाखा थी और इसके संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे। और भारत में इसके संस्थापक जो है मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो कि अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रमुख संत जो थे हुए बाद में तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, फिर उसके बाद बख्तियार काकी थे और फरीदुद्दीन गाजी शंकर हुए, फिर निजामुद्दीन औलिया हुए, फिर अमीर खुसरो हुए, सिराजुद्दीन उस्मानी हुए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब हुए, शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी हुए और गेशु दराज हुए और शेख सलीम चिश्ती, इसमें सलीम चिश्ती दे रखा है, तो शेख सलीम चिश्ती आदि जो है ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। आगे देखिए जो सुहरावर्दी शाखा थी ये भी 12वीं शताब्दी की शाखा थी और इसके संस्थापक जो है शेख जियाउद्दीन अबुल जीव थे। और भारत में जो है इसके संस्थापक सुहरावर्दी के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे और इसके स्थापना जो है इन्होंने मुल्तान में किया था। और जो सुहरावर्दी शाखा से संबंधित थे तो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, फिर शेख शुहरुद्दीन थे और शेख रुकानुद्दीन थे, सैयद जलालुद्दीन थे और शेख मूसा थे, शाह दौला दरियाई थे। ये सुहरावर्दी शाखा से संबंधित थे। फिर उसके बाद कादरी शाखा देख लीजिए। जो कादरी शाखा जो है 16वीं शताब्दी से संबंधित थी और इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, लेकिन भारत में इसके संस्थापक जो है मोहम्मद गौस थे। और इसके जो कादरी शाखा से संबंधित थे शेख नियामतुल्लाह थे, मखदूम जिलानी थे, शेख अब्दुल कादिर शेख थे और शेख मूसा थे, शेख मीर थे, मोहम्मद मियाँ मीर थे, मुल्ला बख्शी थे और दारा शिकोह आदि जो है ये कादरी शाखा से संबंधित थे। लास्ट में आई थी नक्शबंदिया शाखा जो कि 16वीं शताब्दी की शाखा ये भी थी और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इसके संस्थापक थे और भारत में इसके संस्थापक जो है ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। और इसके जो नक्शबंदिया शाखा से संबंधित थे तो ख्वाजा ख्वान महमूद थे और ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। आगे देख लीजिए शेख अहमद सरहिंदी थे और शाह वली उल्लाह और ख्वाजा मीर दर्द जो है नक्शबंदिया शाखा से संबंधित थे। उसके बाद जो है सत्तारी शाखा थी, ये भी 15वीं शताब्दी की शाखा थी और भारत में इसके संस्थापक अब्दुल्ला सत्तार थे और इससे संबंधित जो थे वो शेख मोहम्मद अली थे, शेख बुद्धून सत्तारी थे, शाह मोहम्मद गौश थे और शाह वजीरुद्दीन शेख थे, शेख ईशा शेख बुरहानुद्दीन शेख ईशा थे और शेख बुरहानुद्दीन गरीब आदि जो है सत्तारिया शाखा से संबंधित थे। फिर उसके बाद जो है कलंदरिया शाखा थे, ये भी भारत में अब्दुल अजीज़ मक्की ने और सैयद नजमुद्दीन कलंदर ने इसकी स्थापना की थी और इससे संबंधित थे तो कुतुबुद्दीन कलंदर, शफरुद्दीन व अबू अली कलंदर आदि जो है कलंदरिया शाखा से संबंधित थे। आगे देखिए जो मदारिया शाखा थी इसके संस्थापक जो है शेख बदरुद्दीन, शेख बदाउद्दीन शाह मदार थे और इससे संबंधित थे शेख बहाउद्दीन शाह मदार आदि जो है मदारिया शाखा से संबंधित थे। उसके बाद देखिए जो महदी आंदोलन थे इससे संबंधित थे रुकन थे और सैयद मोहम्मद जौनपुरी आदि जो है महदी आंदोलन से संबंधित थे। आगे देखिए जो प्रमुख सूफी और उनकी मज़ारें थी
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार सिस्तान ईरान में है, और क्योंकि इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी, और दरगाह इनकी जो है अजमेर राजस्थान में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जन्म स्थान जो है गौश फरगना में हुआ था, और जो है मृत्यु इनकी 1235 ईस्वी में हुई थी, और इनकी दरगाह या मज़ार जो है दिल्ली में है। फरीदुद्दीन गज शंकर, इनका जन्म जो है मुल्तान में हुआ था, और 1265 में इनकी मृत्यु हुई, और इनकी दरगाह या मज़ार बोलिए तो अजोधन पकपाटन में थी। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था 1325 ईस्वी में, और इनकी जो दरगाह है या मज़ार है तो गियासपुर दिल्ली में है। अमीर खुसरो, इनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था 1325 में हुआ था। और फिर शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ही, इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था 1365 ईस्वी में, और इनकी दरगाह या मज़ार जो है दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती, ये फतेहपुर सीकरी में ही है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद में इनकी मज़ार है। शेख मोहम्मद हुसैनी, गुलबर्गा में इनकी मज़ार है, ये दरगाह है। और हाजी वारिश अली की शाह की जो दरगाह है या मज़ार है तो देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में है। और बंदा नवाज गेशु दराज की जो दरगाह है ये गुलबर्गा में है। आगे देखिए जो प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक हैं, इधर पुस्तक हैं और इधर उनके लेखक हैं। तो कश्म उल महजूब, इसके लेखक जो है अबुल हसन हुजवेरी थे, जिन्हें अली हुजवेरी के नाम से भी जाना जाता है। शियार उल औलिया, इसके लेखक अमीर खुर्द थे। अख्तियार उल अखियार, इसके लेखक जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इधर देख लीजिए, इधर इनकी पुस्तकें और इसके लेखक। लुबाब उल अलबाब, एक मिनट, लुबाब उल अलबाब जो है इसके लेखक नासिरुद्दीन मोहम्मद थे, नूरुद्दीन मोहम्मद थे। और किताब उल तवाशीन के लेखक मंशूर हल्लाज थे। तहफ़तुल फ़लसफ़ा, इसके लेखक जो है अल गजाली थे। और खयातुल कुद्दूस, इसके लेखक जो है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेशु दराज थे। अशम अल अशरार, इसके लेखक जो है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेशु दराज थे। और तवाली उस शम्स और लवाए, इसके दरवाजे हमीनुद्दीन नागौरी थे। रद्द ए रवाफिज, इसके लेखक जो है शेख अहमद सरहिंदी थे। जवाहर ए खमशा, इसके लेखक शाह मोहम्मद गौश थे। तज़किरातुल औलिया के लेखक जो है शेख फरीदुद्दीन अत्तार थे। योग कलंदर के लेखक जो है सैयद मुर्तज़ा थे। इश्किया के लेखक जो है काजी हमीनुद्दीन नागौरी थे। और इल्म उल किताब के लेखक जो है मीर दर्द थे। शियार उल आरिफीन के लेखक जो है जमाली कम्बू थे। आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा तभी ये आपको कन्फर्म होंगी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लीजिए प्रमुख सूफी शब्दावलियाँ थी। तो हल्फी मत, यह इस्लाम धर्म के नियमों की उदार व्याख्या पर आधारित विचार था। कुफ्र, अल्लाह और मोहम्मद शाह पर विश्वास न रखना। खानकाह, वह स्थान जहाँ सूफी संत निवास करते थे या सूफी संत रहते थे उसे खानकाह कहते थे। खिरका, वह ऊपरी वस्त्र जिसे शेख पहनते थे। तज़किरा, सूफी संतों की जीवनी पर आधारित रचनाएं थी। और दरगाह जो है सूफी संतों के केंद्र जो तीर्थ स्थल बन जाते थे। मकतूबात, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन था। मलफूजात, सूफी संतों के प्रवचनों या उक्तियों से संकलित रूप था जो कि सूफी संतों की बातचीत था, उसे मलफूजात कहते थे। शमा जो है इस संगीत से संबंधित थी। जिक्र जो है ईश्वर का स्मरण करना था। रक्ष जो है ये नृत्य था। और हश्म ए दम ये प्राणायाम था। चिल्ला जो है लगातार 40 दिनों तक साधना थी। फना जो है संपूर्ण रूप से परमात्मा में अंतर्निहित हो जाना था। और तवक्कुल जो है परमात्मा में विश्वास था। वहजत उल वजूद
ये सर्वेसरवाद से संबंधित था। बाशरा जो इस्लामी विधान को मानते थे, बेशरा जो इस्लामी विधान को नहीं मानते थे। तर्क ए दुनिया मतलब सांसारिक सुखों का परित्याग या पारलौकिकता का सिद्धांत, उसे तर्क ए दुनिया कहते थे। आज से हमारा सूफी आंदोलन कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन अक्सर मैचिंग में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कई बार, तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और आज से हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन कंप्लीट हो गया और कल से हमारा नया पार्ट मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलती हूँ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसे मिस मत करिएगा। आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसके पहले की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ओके, आज के लिए इतने। कल नेक्स्ट पार्ट के साथ मुग़ल साम्राज्य के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ओके, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।